पद्य काव्य के अंतर्गत छंदोबद्ध रचना के लिए कविता शब्द का प्रयोग होता रहा है, किंतु आधुनिक काल में कविता गद्यात्मक भी है। इसलिए अब ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो कविता जो पुरानी कविता थी, जिसमें कि छंद हुआ करते थे, और अब जो है निर्बंध कविता है जिसमें छंद नहीं है। तो आज कई प्रकार की कविताएं हैं, जिसमें एक छंदोबद्ध कविता है, एक छंद मुक्त कविता है, और एक मुक्त छंद की कविता है, और एक ऐसी भी कविता है कि जो इन तीनों की श्रेणी में नहीं आती। तो अब कविता बदल गई है। बाहर के देशों में पहले बदली, ब्लैंक वर्स आया, यहाँ ही बदली, किंतु हमारे देश में मुख्यतः गद्य कविता तो चलती ही है, किंतु अभी भी सभी प्रकार की कविताएं चल रही हैं। और ये आपने भी देखा होगा कि प्राय कवि सम्मेलनों में, बड़ी बड़ी काव्य गोष्ठियों में, या जो बाहर विदेश में हमारे कवि जाते हैं, वो जब गीत यानी छंदोबद्ध रचना हो, मुक्तक हो, गीत हो, प्रगीत हो, नवगीत हो, कोई भी उसका स्वरूप हो, जब उसको गाकर प्रस्तुत करते हैं या लय में प्रस्तुत करते हैं, तब उसका असर बहुत पड़ता है। तो ये सब साथ साथ चलता है। जैसे तुलसी भी आज मौजूद हैं, और जो गिरिजा का माथुर भी मौजूद हैं, ये भी मौजूद हैं, शमशेर भी मौजूद हैं, तो त्रिलोचन भी मौजूद हैं। तो सब अलग अलग। तो यानी प्रगतिवाद और नई कविता के जो आंदोलन आए थे, तब जो कविता का रूप उपजा, उसे ही आजकल मुख्यतः कविता कहा जाता है। अब मालूम नहीं आगे जाकर इसका रूप क्या बदलेगा। और लीजिए, सदैव जी ने एक तीसरा मुद्दा भी रखा था कि साहित्यकार का दायित्व क्या है। अब मेरे जैसा साहित्यकार पिछले 52 वर्षों से निरंतर लिख रहा है, और यदि जब मैं सोचता हूँ अपने आप को रख कर के भी मेरा दायित्व क्या है, अब मैं मालूम नहीं मैं उसमें पूरा उतरूंगा कि नहीं उतरूंगा, शायद उतना नहीं उतरूंगा जितना कि होना चाहिए। पर हमारे हिंदी साहित्य में ही, बल्कि पूरे भारतीय साहित्य में ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने अपने दायित्व को बहुत अच्छी तरह से निभाया। आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की रचनाओं को पढ़ते हैं, बंकिम चंद्र का गीत वंदे मातरम आज भी हम गाते हैं, प्रेमचंद को कैसे भूल सकते हैं, प्रसाद को कैसे भूल सकते हैं। तो ये क्यों थे इतने बड़े, और क्यों अब तक हैं सबसे बड़े? क्योंकि इन्होंने साहित्यकार का जो प्रमुख दायित्व है उसका निर्वाह किया। यानी अच्छे साहित्यकार की जिम्मेदारी ये है कि वह जागरण का साहित्य रचे, वो नव जागरण का विस्फोट करे, वो एक ऐसी चिंगारी दे जो कि उनको आगामी आने वाले वर्षों के लिए एक ऐसी बात बता दे कि आगे क्या होने वाला है। उनकी पहले कल्पना करे, उन पात्रों की रचना अपनी विधा में रचे, और फिर सार्थक उसको करे। तो सार्थक कब होगी? जब उसमें केवल रोचकता, जिज्ञासा, या जिसे हम कहते हैं ना, केवल मनोरंजन ना हो, जबकि वो स्वदेश्य रचना हो, जो निरर्थक ना हो। वो क्योंकि शब्दों का जो अपव्यय है वो करना साहित्य में सबसे खराब और गैर जिम्मेवाराना माना जाता है। इसलिए साहित्यकार को शब्दों का अपव्यय नहीं करना चाहिए।